नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो टू एवरीवन। तो आज की जो टॉपिक है वो है फ्यूचर स्पाउस का करंट सिचुएशन क्या है। हाल ही में 2 लोगों ने रिक्वेस्ट किया है इस टॉपिक के ऊपर, तो चलिए लेकर आई हूँ मैं आप लोगों के लिए आपके फ्यूचर स्पाउस का करंट सिचुएशन क्या है। यहाँ पर मैंने 2 ऑप्शंस रखा है, आपको किसी एक ऑप्शन को चूज़ करना है। नंबर 1 है ये ब्रेसलेट, 1 मिनट ओके। नंबर 1 है ये ब्रेसलेट, ओके। और नंबर 2 है ये क्यूट सा क्ले पॉट फ्लावर्स मैंने खुद तैयार किया है हैंडमेड, ओके। तो एक तो ये है नंबर 2, ठीक है। नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 एंड ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 है ये ब्रेसलेट एंड ऑप्शन नंबर 2 है ये क्ले फ्लावर्स का एक छोटा सा पॉट, ओके। टाइम स्टैम्प है पिन कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर। आप चाहे तो वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं। 1 एंड 2। हाय, ऑप्शन नंबर 1, अगर आप लोगों ने इस ब्रेसलेट को चूज़ किया है तो ये रीडिंग आपका है। लेट्स सी। एंजल्स एंड स्पिरिट गाइस प्लीज़ मुझे बताइएगा जितने भी व्यूअर्स ने ऑप्शन नंबर 1 को चूज़ किया है उनके फ्यूचर स्पाउस का इस वक्त का सिचुएशन क्या है। ऑप्शन 1 के व्यूअर्स का जो फ्यूचर स्पाउस है उनका इस वक्त करंट सिचुएशन क्या है। आपके जो फ्यूचर स्पाउस है इस वक्त हो सकता है कुछ लोग ऑलरेडी इनको जानते हैं और नो कॉन्टैक्ट जोन में है। ये कुछ लोगों के लिए मुझे मैसेज आ रहा है। तो अगर आप किसी ऐसे पर्टिकुलर इंसान को जानते हैं, पसंद करते हैं, जिनके साथ आपका नो कॉन्टैक्ट जोन है, तो ये कंफर्मेशन है कि आपकी शादी उनसे होगा, ठीक है। एनीवेज, तो जो भी है आपके फ्यूचर स्पाउस का जो सिनेरियो इस वक्त ऐसा है कि वो इस वक्त एक स्ट्रॉन्ग बाउंड्री सेट करके रखे हुए हैं। वो लोगों के साथ बिल्कुल भी ओपन अप होना पसंद नहीं कर रहे हैं। किसी के भी साथ ठीक से बात करना, खुलकर एक्सप्रेस करना बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रहे हैं। एक यूँ कहे कि हर्मिट जोन में है, बंद कमरे में रहना ज़्यादा प्रीफर कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो बंद कमरे में ही रहते हैं हर वक्त, बाहर नहीं जाते हैं, ऐसा नहीं है। मीन्स जब वो घर में आते हैं तो मतलब अपने रूम में ही रहना, किसी के साथ बात नहीं करना या बहुत मुश्किल से ही बात करना, इस टाइप का सिनेरियो मुझे यहाँ पर दिख रहा है। ठीक उसी तरह से वर्क प्लेस में भी जब वो काम पे जाते हैं तो काम करते हैं, लोगों के साथ उतना बातचीत नहीं करते हैं, एकदम ज़रूरत की बात ही करते हैं, बहुत लिमिटेड, ठीक है। वैसा वाला एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रहा है। एंड ऐसा लग रहा है जैसे कि आपकी फ्यूचर स्पाउस कहीं ना कहीं अपने फ्यूचर स्पाउस का राह देख रहे हैं, यानी आपका कहीं ना कहीं राह देख रहे हैं। जो लोग इनको ऑलरेडी जानते हैं उनके लिए मैसेज है कि आपके फ्यूचर स्पाउस एक तो उन्होंने एक बाउंड्री सेट करके रखा है ताकि आप उनके पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ जान ना सके, लेकिन वो आपके पर्सनल लाइफ के बारे में जानने में इंटरेस्टेड हैं, ओके। ये मैसेज उनके लिए है जो ऑलरेडी जानते हैं अपने फ्यूचर स्पाउस को, ठीक है। एक तो ये मुझे मैसेज आ रहा है, ओके। और बताइएगा प्लीज़, थैंक यू। ऑप्शन 1 के व्यूअर्स के जो फ्यूचर स्पाउस है उनका इस वक्त सिचुएशन कैसा है। इनका आपके फ्यूचर स्पाउस का सिचुएशन इस वक्त कुछ ऐसा है कि लाइफ में रोमांस नाम का कुछ है नहीं, ठीक है। रोमांटिक लाइफ इनका अच्छा नहीं जा रहा है। टेंशन वाला माहौल मुझे यहाँ पर दिख रहा है, टेंशन, एंजाइटी, हेयर फॉल हो रहा है आपके फ्यूचर स्पाउस का बहुत ज़्यादा, चाहे वो लड़का हो या लड़की, उनका हेयर फॉल हो रहा है करंट टाइम फ्रेम पर। एंड वही मैसेज मुझे मिल रहा है कि वो खुलकर किसी से भी अपने दिल का हाल नहीं बयां कर रहे हैं, किसी से भी अपने दिल का बात एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, अपनी फीलिंग्स, अपनी इमोशंस अपने तक ही रख रहे हैं। लेकिन वही चीज़ उनकी फेस पर रिफ्लेक्ट हो रहा है, जैसे कि उन्हें किसी बात का टेंशन है बहुत ज़्यादा, वो किसी को बोल नहीं रहे हैं, लेकिन उनका शक्ल देखने से पता चल रहा है कि वो टेंशन में है, ठीक है। और इस वक्त बहुत अकेलापन महसूस कर रहे हैं। उनके आसपास के लोग हैं फिर भी उन्हें उनसे वो सपोर्ट, इमोशनल सपोर्ट नहीं मिल रहा है। आसपास लोग हैं फिर भी उनसे वो इमोशनली सपोर्ट जो होता है ना वो उन्हें मिल नहीं रहा है। एंड नॉट ओनली दैट, वो इमोशनली कनेक्ट भी नहीं हो पा रहे हैं। और एक बात, जो लोग इनको नहीं जानते हैं या फिर कुछ भी कह लो, बट जो मुझे यहाँ मैसेज आ रहा है कि आपके फ्यूचर स्पाउस के लाइफ में कोई पर्टिकुलर इंसान है, कोई पर्टिकुलर इंसान है जिनके साथ उनका इस वक्त उतना अच्छा बन नहीं रहा है, ओके। मीन्स रोमांटिक लाइफ में अगर आप इनको नहीं जानते हैं या फिर
थर्ड पार्टी सिचुएशन अगर है, लाइक अगर आप कंफर्म है कि इसी पर्टिकुलर इंसान के साथ आपका शादी होगा और वहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन है, तो यहाँ आपके पर्सन उसके साथ खुश नहीं है। एक तो ये मुझे मैसेज मिल रहा है, ठीक है। तो देखिएगा, सबका सिनेरियो डिफरेंट है, डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट मैसेजेस हैं। आप अपने अकॉर्डिंग देखिएगा। ऐसा नहीं कि कोई भी अपने फ्यूचर स्पाउस को नहीं जानते यहाँ पर, तो कुछ लोग तो ऑलरेडी जानते हैं और कुछ लोगों की फ्यूचर स्पाउस के लाइफ में ऑलरेडी कोई और है। लेट्स सी ऑप्शन उनके व्यूअर्स के जो फ्यूचर स्पाउस है उनका करंट सिचुएशन क्या है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। हालातों से मजबूर, मुझे सुनाई दे रहा है, हालातों से मजबूर है इस वक्त आपके फ्यूचर स्पाउस। रिवर वुमन, थैंक यू। करंट सिचुएशन क्या है, ऑप्शन वन के व्यूअर्स के जो फ्यूचर स्पाउस है उनका करंट सिचुएशन क्या है। प्लांट सीड्स, ओके। आपके फ्यूचर स्पाउस का जो सिचुएशन है करंटली चेंजेस से गुजर रहे हैं इस वक्त। कुछ हद तक ऐसा मुझे वाइब्स आ रहा है कि वो इमोशनली थोड़ा बहुत ड्रेन आउट फील कर रहे हैं। आपके फ्यूचर स्पाउस इमोशनली ड्रेन आउट फील कर रहे हैं। यहाँ पर जो ज़ोडिएक साइन मुझे दिख रहा है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस एंड टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, ये ज़ोडिएक साइन यहाँ पर बहुत ही स्ट्रांग है। लिब्रा, जेमिनी एंड एक्वेरियस बहुत कम है। एनीवेज, तो आपके जो फ्यूचर स्पाउस है करंटली थोड़ा बहुत इमोशनली ड्रेन आउट फील कर रहे हैं। लाइक वो गिविंग एनर्जी में है लेकिन वो रिसीविंग एनर्जी में नहीं है। मीन्स वो इमोशनली दूसरों को सर्व कर रहे हैं लेकिन दूसरों से उन्हें वो इमोशनल सपोर्ट नहीं मिल रहा है। ओके, दूसरे जब उनसे हेल्प मांगते हैं तो वो तैयार रहते हैं हेल्प करने के लिए और हेल्प करते भी हैं, लेकिन जब उन्हें हेल्प की ज़रूरत होता है तब कोई भी इंसान उनके पास खड़ा नहीं होता है, कोई भी नहीं होता उनके पास। 1 मिनट, ओके। ये मैसेज मुझे मिल रहा है। फ्यूचर को लेकर थोड़ा बहुत टेंस है आपके फ्यूचर स्पाउस। कहीं ना कहीं डार्क एनर्जीज का भी मुझे वाइब्स यहाँ पर मिल रहा है। उनकी लाइफ में कोई पर्टिकुलर ऐसे इंसान है जिनकी वजह से उनकी पर्सनल लाइफ में उतना कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, या फिर यूँ कहे कि उनके जो एंसेस्टर्स इस दुनिया में नहीं हैं, जो लोअर एलिम में हैं, उनके वजह से भी उनके पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। ओके, एक तो ये मैसेज भी मिल रहा है आपके फ्यूचर स्पाउस के लाइफ में। मीन्स एंसेस्ट्रल कर्स जिसको हम बोलते हैं ना, तो कम ज़्यादा करके आपके फ्यूचर स्पाउस के ऊपर ये चीज़ है, एंसेस्ट्रल कर्स है, जिसका इम्पैक्ट उनकी पर्सनल लाइफ में एंड ऑल्सो प्रोफेशनल लाइफ में भी देखने को मिल रहा है। तो डार्क एनर्जीज का असर कहीं ना कहीं उनके ऊपर पड़ रहा है, बट फुल्ली नहीं पड़ रहा है। और इसके पीछे का जो रीज़न है वो है कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस है बहुत ही स्पिरिचुअल है, स्पिरिचुअल कह लो, रिलीजियस कह लो। वो अपने ईस्ट को, अपने जो भी भगवान है, अल्लाह है, गॉड है, उन्हें बहुत ही मानते हैं, बहुत ही ज़्यादा फॉलो करते हैं, पर्टिकुलर रिचुअल्स बहुत ज़्यादा मानते हैं, जिससे उन्हें प्रोटेक्शन मिल रहा है करंट टाइम फ्रेम पर। ओके, जिसके चलते हुए वो जो नेगेटिव एनर्जीज है वो पूरी तरह से इनके ऊपर हावी नहीं हो पा रहा है। थोड़ा थोड़ा इम्पैक्ट डाल रहे हैं, नो डाउट, मगर पूरी तरह से नहीं, ठीक है, क्योंकि वो प्रोटेक्शन में है आपके फ्यूचर स्पाउस। तो उन्हें डिवाइन से बहुत प्रोटेक्शन मिलता है और मिल रहा है। आपके फ्यूचर स्पाउस कहीं ना कहीं हीलिंग प्रोसेस से गुजर रहे हैं करंट टाइम फ्रेम पर। हार्ट चक्रा से रिलेटेड मुझे मैसेज आ रहा है कि आपके फ्यूचर स्पाउस इस वक्त हीलिंग प्रोसेस से गुजर रहे हैं। इनका लाइफस्टाइल इतना सिंपल नहीं है, इन्होंने बहुत कुछ सेक्रीफाइस किया है अपने लाइफ में और अभी भी कर रहे हैं सेक्रीफाइस। ओके, सेक्रीफाइस करने की एनर्जी यहाँ पर है, लेकिन आपके फ्यूचर स्पाउस जो है ना वो बहुत ग्रो भी कर रहे हैं अपने लाइफ में, और उनका ग्रोथ उन्हें दिख नहीं रहा है, दूसरे लोगों को दिख रहा है कि ये इंसान ग्रो कर रहा है। स्पेशली इमोशनली एंड स्पिरिचुअली ये इंसान ग्रो कर रहे हैं, और बहुत जल्द फाइनेंशियली भी इनका ग्रोथ लोगों के सामने देखने को मिलेगा। इस वक्त आपके फ्यूचर स्पाउस अपने फ्यूचर से रिलेटेड प्लान्स बना रहे हैं। ये जो फ्यूचर प्लान्स है ये शादी वादी का प्लान्स नहीं है। ओके, ये जो फ्यूचर प्लान मुझे यहाँ पर दिख रहा है वो है अपने करियर से रिलेटेड, ठीक है। कुछ नए आइडियाज़ वो अप्लाई कर रहे हैं अपने लाइफ में ताकि उनका करियर आगे जो है वो बहुत ही ज़्यादा ग्रो करे, उन्हें बहुत ज़्यादा ग्रोथ मिले, सक्सेस मिले। और एक चीज़ इसमें ना, कोई पर्टिकुलर इंसान इनकी मदद नहीं कर रहे हैं, कोई पर्टिकुलर इंसान इनका हेल्प नहीं कर रहा है कि तुम ऐसा ऐसा करो करियर में तो तुम्हें बहुत ग्रोथ मिलेगा, समथिंग। नो, ये अपनी मतलब खुद का हेल्प कर रहे हैं, और जो डिवाइन एनर्जीज हैं उनका सपोर्ट इनको मिल रहा है आपके फ्यूचर स्पाउस को। ओके, इंसानी दुनिया से तो उन्हें वो हेल्प नहीं मिल रहा है, लेकिन डिवाइन के थ्रू इनको हेल्प मिल रहा है। और बहुत ही ज़्यादा इस वक्त जो इनका सिनेरियो मुझे दिख रहा है, ये अपने इंट्यूशन का सुन रहे हैं।
आपके फ्यूचर स्पाउस अपने इंट्यूशन का सुन रहे हैं, क्योंकि डिवाइन इनको इनके इंट्यूशन के थ्रू गाइड कर रहे हैं। वो कीचड़ में खिलने वाला कमल की तरह है आपकी फ्यूचर स्पाउस, जो खिलता कीचड़ में ही है, जो जन्म लेता है कीचड़ में, मतलब ऐसे माहौल में जन्म लेता है जो अनहेल्थी है, अनहेल्थी एनवायरनमेंट है। दैट्स वाई एंसेस्ट्रल कर्स भी है। एंसेस्ट्रल कर्स मोस्टली उन्हीं लोगों के ऊपर होता है जिनका फैमिली बैकग्राउंड उतना ठीक नहीं होता है, ठीक है ना। माहौल बहुत टॉक्सिक होता ही है टॉक्सिक, जिनके ऊपर एंसेस्ट्रल कर्स होता है उनके घर का माहौल टॉक्सिक होता है। और इस टॉक्सिक माहौल में आपके फ्यूचर स्पाउस बड़े हुए हैं, बट इनके अंदर वो टॉक्सिसिटी नहीं है। ये कीचड़ में खिलने वाले उस कमल की तरह है, जो क्या होता है लास्ट में कमल के फूलों का पूजा में यूज होता है, कमल का फूल, और बिकता भी बहुत महंगा है बाकी फूलों से। तो एक बहुत ही खासियत है इस इंसान के अंदर। इस इंसान के अंदर पेशेंस बहुत ज़्यादा है, सब्र बहुत ज़्यादा है, और अभी भी वो बहुत पेशेंटली चीज़ों को हैंडल कर रहे हैं, कूल एंड काम होकर कि ठीक है जो हो रहा है होने दो, गो विद द फ्लो की एनर्जी में रहो। ये एनर्जी है आपके फ्यूचर स्पाउस का करंट टाइम फ्रेम पर। क्या सिचुएशन है ऑप्शन 1 के व्यूअर्स के जो फ्यूचर स्पाउस है उनका करंट सिचुएशन क्या है इस वक्त? थैंक यू। इनका दिल बहुत साफ है, रहम दिल का इंसान है, मुझे ये सुनाई दे रहा है। इनका दिल बहुत ही साफ है और सॉफ्ट हार्टेड इंसान है। बाहर से चाहे ये जैसे भी हो, जैसे भी दिखे बाहर से, क्योंकि सबका वो चीज़ नहीं होता है कि आप देखकर ही बता दो कि ये इंसान बहुत रहम दिल का है। हर एक इंसान वैसा नहीं होता है देखने में, लेकिन इनका जो मुझे एक मैसेज ये आ रहा है कि इनका आउटर अपीयरेंस से आप इनको जज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये इंटरनली बहुत अलग इंसान है। पर्सपेक्टिव, मैंने एक चीज़ बोला था कि आपके फ्यूचर स्पाउस के लाइफ में कोई रोमांटिकली पर्सन है, कोई है जिसमें वो खुश नहीं है, और यहाँ पर आ गया है पर्सपेक्टिव। आपके फ्यूचर स्पाउस के लाइफ में ऑलरेडी कोई पर्टिकुलर इंसान है, लेकिन वो उस पर्टिकुलर इंसान के साथ खुश बिल्कुल भी नहीं है। होना ना होना उनके लिए एक बराबर है। दोनों का माइंडसेट डिफरेंट है, थॉट प्रोसेस जो है दोनों का बहुत ही डिफरेंट है, और स्टक है कहीं ना कहीं अपने लव लाइफ में, स्टक है आपके फ्यूचर स्पाउस। और अगर आप बिल्कुल भी नहीं जानते हैं तब तो कंफर्मेशन है ही कि आपके फ्यूचर स्पाउस के लाइफ में फ़िलहाल कोई है। और जिन लोगों को पता है कि उनके फ्यूचर स्पाउस के लाइफ में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, उनके लिए भी ये मैसेज है, ठीक है। और जिनको ये पता है कि मेरा जो पर्टिकुलर बॉयफ्रेंड है या गर्लफ्रेंड है उनके लाइफ में कोई और नहीं है, और आप श्योर है कि आपके पर्टिकुलर गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड से ही आपका शादी होगा, तो ये मैसेज आपके लिए नहीं है, ठीक है। तो अपने अकॉर्डिंग देखिएगा चीज़ों को, मैसेज को, ओके। बट हाँ, जो भी है हर एक के लिए यहाँ पर एक ही मैसेज है कि आपकी जो फ्यूचर स्पाउस है वो अपने लव लाइफ में करेंटली खुश नहीं है, वो बहुत ही अकेला महसूस कर रहे हैं। अगर ऐसा है कि आप जानते हैं कि यही आपके फ्यूचर स्पाउस है और इनके लाइफ में कोई और पर्सन नहीं है, सिर्फ आप ही है, इट मीन्स आपके पर्सन कहीं ना कहीं आपसे खुश नहीं है करंट टाइम फ्रेम पर, ठीक है ना। ओपन माइंडेड होकर सुनिएगा, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको मेरी बात छुप जाता है और वो अनसब्सक्राइब कर देते हैं। वैसे मुझे चाहिए भी नहीं ऐसा सब्सक्राइबर जो इतने बददिमाग हैं कि नेगेटिव लगता है तो उन्हें जो चीज़ नेगेटिव लगता है वो उसी चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं, हाँ ये नेगेटिव वाला मेरे लिए ही है, और अनसब्सक्राइब कर देते हैं। मतलब इतना भी क्या नैरो माइंडेड। एनीवेज, खैर कोई बात नहीं। तो एक तो ये मुझे मैसेज मिल रहा है, लेट्स सी। एक फाइनल कार्ड में लेना चाहूँगी फॉर ऑप्शन नंबर 1। जितने भी व्यूअर्स ने ऑप्शन नंबर 1 को चूज़ किया है उनकी फ्यूचर स्पाउस का करंट सिचुएशन क्या है? लिब्रा, मैं एक चीज़ बोलने वाली थी। आपके फ्यूचर स्पाउस इस वक्त करेंटली कर्मा से डील कर रहे हैं, और यहाँ पर वही मैसेज आया है। इनका लाइफ का जो भी इस वक्त वो अपनी लाइफ को कहीं ना कहीं बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, मेंटली इमोशनली भी खुद को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, साथ ही साथ फाइनेंशियल सिचुएशन हो या पर्सनल लाइफ हो, दोनों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपके फ्यूचर स्पाउस के लाइफ से इस वक्त कर्मा रिलीज़ हो रहा है। कर्मा रिलीज़ हो रहा है, ये भी एक रीज़न है जिसकी वजह से वो अपने पर्सनल लाइफ में खुश नहीं है, अपने लव लाइफ में खुश नहीं है, अपने घर वालों से भी उनका उतना अच्छा बन नहीं रहा है, अकेलापन सता रहा है उन्हें, अकेले में ही वो रह रहे हैं, हर्मिट जोन में हैं। ये भी एक रीज़न है कि उनके लाइफ में इस वक्त कर्मा रिलीज़ हो रहा है, और जब कर्मा रिलीज़ होता है तब इंसान हर तरफ से कहीं ना कहीं परेशान होने लग जाता है, और हर तरफ से उससे प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है।
बट आपकी जो फ्यूचर स्पाउस है उनके अंदर पेशेंस लेवल बहुत ज़्यादा है, जिसके चलते हुए वो इस टफ सिचुएशन में भी खुद को अच्छे से संभाल रहे हैं खुद को। ओके, मैंने एक चीज़ बोला था, लिब्रा, जेमिनी एंड एक्वेरियस है, बहुत कम है, ये मैंने बोला था, और यहाँ पर लिब्रा आ भी गया है, तो उनका ज़ोडिएक साइन लिब्रा भी हो सकता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। सो ये रही आपकी रीडिंग। थैंक यू सो मच। हाय, ऑप्शन नंबर 2, अगर आप लोगों ने इस क्ले पॉट को, क्ले फ्लावर्स को चूज़ किया है तो ये रीडिंग आपके लिए है। लेट्स सी आपके फ्यूचर स्पाउस का करंट सिचुएशन क्या है, प्लीज़ मुझे बताइएगा एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स। जितने भी व्यूअर्स ने ऑप्शन नंबर 2 को चूज़ किया है, कुछ लोग ऑप्शन 1 से भी आए हैं, उनके फ्यूचर स्पाउस का करंट सिचुएशन क्या है। हार्मोनल इम्बैलेंस, आई एम हियरिंग हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है, तो फिजिकल हेल्थ इश्यूज वगैरह हो सकता है उन्हें इस वक्त देखने को मिल रहा हो, क्योंकि कुछ हार्मोनल चेंजेस आ रहे हैं। मुझे पर्टिकुलर सॉन्ग सुनाई दे रहा है, जिंदगी मौत ना बन जाए संभालो यारो, जिंदगी मौत ना बन जाए संभालो यारो। तो जाहिर सी बात है, और कुछ चीज़ें मुझे दिखाया जा रहा है, जैसे कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं इस वक्त लाइफ में। ओके, चैन और अमन खो रहा है चैन और अमन। लाइफ में वो सुकून नहीं है, वो शांति नहीं है। वो बस मुझे जो दिखाया जा रहा है, आपके फ्यूचर स्पाउस का सिचुएशन कुछ ऐसा है, शरीर में जान है इसलिए ज़िंदा है बस, और ज़िंदा है इसीलिए काम कर रहे हैं बस, ज़िंदा है इसलिए अपना डेली ड्यूटी कर रहे हैं बस, वैसा वाला एनर्जी है। मतलब जिंदा लाश जिसको हम बोलते हैं, कुछ ऐसा एनर्जी है इस वक्त आपके फ्यूचर स्पाउस का। थैंक यू। अनवांटेड सिचुएशंस उन्हें सामना करना पड़ रहा है, अनवांटेड सिचुएशंस का सामना करना पड़ रहा है। तो इस वक्त उनके साथ जो कुछ भी हो रहा है वो उनके मन मुताबिक नहीं हो रहा है, ऐसी चीज़ें उनके साथ हो रहा है जो वो चाहते ही नहीं है कि ऐसा कुछ हो, जो वो कभी नहीं चाहते हैं कि उनके साथ ऐसा कुछ हो, वैसी सिचुएशन का सामना करना पड़ रहा है आपके फ्यूचर स्पाउस को। उनके फादर के साथ उनका इस वक्त सही नहीं बैठ रहा है, फादर के साथ, जैसे कि उनके फादर थोड़ा सा टॉक्सिक वे में बिहेव कर रहे हैं करंटली आपके फ्यूचर स्पाउस का। उनकी आपके फ्यूचर स्पाउस की जो ज़िंदगी है वो एक बंद डायरी की तरह है, बंद डायरी। एक डायरी में इंसान सब कुछ लिखता है ना, पर्सनल बहुत कुछ बातें वो एक डायरी में लिखता है, और क्या करता है वो डायरी अपने पास ही रखता है, किसी और को देता नहीं है। उसमें जो भी सीक्रेट्स वगैरह है वो सब लिखा हुआ होता है, लेकिन खाली सिर्फ उस इंसान को पता होता है और किसी को भी नहीं पता होता है। तो इस वक्त आपके फ्यूचर स्पाउस की हालत कुछ ऐसा है, बंद डायरी की तरह है, क्लोज डायरी की तरह, जिसके अंदर क्या चल रहा है, क्या तूफान चल रहा है, सिर्फ वही जानता है। ऑप्शन 1 से ज़्यादा हैवी है इस पाइल की एनर्जी। सेक्रीफाइस करने की एनर्जी है, सेक्रीफाइस बहुत कर रहे हैं आपके फ्यूचर स्पाउस। एक और चीज़ मुझे यहाँ पर मिल रहा है, आपके फ्यूचर स्पाउस कॉन्फिडेंट नहीं है। कॉन्फिडेंटली अपने लिए आवाज़ उठाना या अपने हक के लिए आवाज़ उठाना, एक्शन लेना अपने लिए, वो चीज़ उस चीज़ की कमी है आपके फ्यूचर स्पाउस के अंदर करंट टाइम फ्रेम पर। मैं नहीं कह रही कि हमेशा से वो ऐसे हैं, बट करंट टाइम फ्रेम पर मुझे दिख रहा है कि कॉन्फिडेंट इशू है, जिस वजह से वो अपने लिए स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं। कोई कुछ कह रहा है तो सुन रहे हैं, बस एक कान से सुनो दूसरे कान से निकालो, कुछ इस टाइप का है। लेट्स सी। थैंक यू। जितने भी व्यूअर्स ने ऑप्शन 2 को चूज़ किया है, उनके फ्यूचर स्पाउस का करंट सिचुएशन क्या है, प्लीज़ मुझे बताइएगा जैसे स्पिरिट का। थैंक यू फॉर ऑप्शन नंबर 2। थैंक यू। सॉन्ग चैनल हो रहा है, सच कह रहा है दीवाना, दिल ना किसी से लगाना, झूठे हैं प्यार के कस्में, झूठे हैं, पता नहीं क्या था वो लाइन, मुझे याद नहीं है। ओके, तो लव लाइफ में उनका इश्यू चल रहा है आपके फ्यूचर स्पाउस का। ऑप्शन 1 के व्यूअर्स आए हैं यहाँ पर, मैंने कहा था ना ऑप्शन 1 के व्यूअर्स यहाँ पर आए हैं। ये कार्ड ऑप्शन 1 में भी आया था। मैं तो फिर मैं यहाँ पर 3 कार्ड्स, नहीं ये कार्ड्स पे हटा ही देती हूँ, मैं नहीं लूँगी ये कार्ड। लेट्स सी।
ऑप्शन 2 के जो व्यूअर्स हैं उनके फ्यूचर स्पाउस का करंट सिचुएशन क्या है? थैंक यू। मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था ऑप्शन 1 के लोग यहाँ पर आए हैं। ऑप्शन 2 के जो व्यूअर्स हैं उनके फ्यूचर स्पाउस का करंट सिचुएशन क्या है? थैंक यू। प्रेयर, थैंक यू। इनोसेंस, आई एम हियरिंग इनोसेंस। इस वक्त जो भी सर्कमस्टेंसेस हो रहा है ना आपके फ्यूचर स्पाउस के लाइफ में, इसकी वजह से क्या हो रहा है, वो अपने इनोसेंस के साथ कनेक्ट हो पा रहे हैं। उनके अंदर की जो मासूमियत है, जो कहीं ना कहीं खो चुका था, वो उसके साथ अभी वो कनेक्ट हो पा रहे हैं। होता है ना, इंसान जब इंसान की लाइफ में प्रॉब्लम्स आता है तब वो इंसान नरम दिल का बन जाता है, लेकिन जब इंसान के लाइफ में प्रॉब्लम कभी आता ही नहीं है बहुत टाइम तक, सक्सेस 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 हर जगह सक्सेस प्रोग्रेस देखने को मिलता है, तो वो इंसान अहंकारी बन जाता है। उसके लाइफ में अहंकार आना शुरू हो जाता है और वो पता भी नहीं चलता है उसको कि वो अहंकारी बन गया है। लेकिन जब इंसान नॉन स्टॉप प्रॉब्लम्स का सामना करता है, चाहे वो पर्सनल लाइफ में हो या करियर में हो, इंसान इतना प्रॉब्लम्स का सामना करता है कि वो धीरे धीरे उसके अंदर के वो जो अहंकार है, जो ईगो है, वो ख़त्म होने लग जाता है। उसके अंदर जो खोया हुआ मासूमियत है वो वापस से आना शुरू हो जाता है। ओके, तो इस वक्त आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ वही हो रहा है। वो कहीं ना कहीं अपनी उस इनोसेंस के साथ कनेक्ट हो पा रहे हैं। मायने, चीज़ों का मायने उन्हें समझ में आ रहा है। चीज़ों का, रिश्तों का मायना क्या होता है, वैल्यू क्या होता है। तो जो कार्ड यहाँ पर आया है वो है, ओके, 2 कार्ड्स, आई थिंक 2 कार्ड्स है यहाँ पर चिपके हुए हैं। 2 कार्ड्स एकदम से चिपक गए। ओ माय गॉड, ये क्या है? ओह, सी, बैलेंस। हालांकि मैं यही कार्ड लूंगी। सेक्रीफाइस, मैंने बोला था ना सेक्रीफाइस कर रहे हैं, ये जंप आउट हुआ था, यहाँ पर सेक्रीफाइस लिखा है। ओके, आपके जो फ्यूचर स्पाउस का इस वक्त सिचुएशन है, सोल लॉस, बहुत ही ज़्यादा रोने का एनर्जी है। देखिए, सोल लॉस, जैसे कि आपके फ्यूचर स्पाउस इस वक्त अपने लाइफ में ऐसे सिचुएशंस का सामना कर रहे हैं जिससे ना उन्हें ऐसा लग रहा है जैसे कि उन्होंने अपने ही अंदर का किसी हिस्से को मतलब खो दिया है। अपने ही अंदर के किसी हिस्से को मानो उन्होंने खो दिया है, गंवा दिया है। जैसे कि जो मुझे लव लाइफ से रिलेटेड भी मैसेज आ रहा है कि आपके फ्यूचर स्पाउस के लव लाइफ में सिचुएशन सही नहीं चल रहा है। जैसे कि उन्हें ऐसा लग रहा है कि उन्होंने अपने पार्टनर को खो दिया है, गंवा दिया है। इस टाइप की एनर्जी है। करंट टाइम फ्रेम पर आपके फ्यूचर स्पाउस डिवाइन के साथ बहुत ही स्ट्रांगली कनेक्टेड है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि ये जो भी सिचुएशन है, इससे मुझे अगर कोई निकाल सकता है वो है सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाला। सिर्फ ऊपर वाला ही मुझे इस सिचुएशन से निकाल सकते हैं। कोई इंसान मुझे इस सिचुएशन से नहीं निकाल सकते हैं। अटैचमेंट इशू है आपके फ्यूचर स्पाउस के अंदर, अटैचमेंट इशू। जैसे कि वो किसी चीज़ के साथ अगर कनेक्ट हो जाते हैं इमोशनली, तो बहुत डीपली कनेक्ट हो जाते हैं और उस चीज़ से अटैच हो पाना उनके लिए बहुत मुश्किल होता है। इस वजह से भी करंटली आपके फ्यूचर स्पाउस बहुत प्रॉब्लम्स का सामना कर रहे हैं। रिश्तों के मायने क्या हैं, रिश्तों की सच्चाई क्या है, वो उन्हें समझ में आ रहा है। हर एक रिश्ता सही नहीं होता है, हर एक रिश्ता गलत भी नहीं होता है। तो एक इंसान के ऊपर एक एक रिश्ते का किस तरह से प्रभाव पड़ता है, असर पड़ता है, वो इन्हें इस वक्त समझ रहे हैं, कहीं ना कहीं समझाया जा रहा है। या एक और मैसेज मुझे मिल रहा है, आपके फ्यूचर स्पाउस डिवाइन से रिलेटेड जो भी काम करते हैं, लाइक ईश्वर के साथ जुड़कर वो जो भी प्रेयर वगैरह जो भी करते हैं, वो बहुत ही सीक्रेट वे में करते हैं। वो किसी को बताते नहीं है कि तो देखो मैं ये कर रही हूँ, मैं वो कर रही हूँ। आजकल बहुत से लोग होते हैं ना, वो एक माला भी जपते हैं तो उसका भी फोटो डालते हैं, उसका भी वीडियो बनाते हैं, पूजा करते हैं तो उसका भी वीडियो डालते हैं, स्टेटस डालते हैं। रील्स का ज़माना है ना। लेकिन आपके फ्यूचर स्पाउस का सिनेरियो वैसा नहीं है। वो जो भी करते हैं बंद कमरे में करते हैं, सिर्फ उनको पता है कि वो ईश्वर का आराधना कर रहे हैं, ईश्वर का इबादत कर रहे हैं, ऊपर वाले का इबादत कर रहे हैं, सिर्फ उनको पता है और किसी को भी नहीं पता है। तो बहुत ही सेक्रेट वे में वो ये काम करते हैं। और ऐसा नहीं कि ये आज की बात है, ये मुझे बहुत पहले का लग रहा है, बहुत टाइम से ही वो ऐसे ही करते आ रहे हैं। वो उसका पर्टिकुलर वीडियो नहीं बनाते या फ़ोटो खींचकर स्टेटस में नहीं लगाते कि देखो मैं भगवान का नाम जाप कर रही हूँ या कुरान पढ़ रही हूँ। होते ना बहुत से लोग ये सब करते हैं। तो इनका वो सिनेरियो मुझे नहीं दिख रहा है, क्योंकि वो बहुत ही प्योरेस्ट फॉर्म में है। इनका सेल्फ ग्रोथ हो रहा है। और एक मैसेज मुझे यहाँ पर मिल रहा है कि आपके फ्यूचर स्पाउस का ना इन एंड यांग एनर्जी बैलेंस हो रहा है, मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जी बैलेंस हो रहा है।
बहुत कम ही लोग होते हैं जिनका मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जी बैलेंस होता है, अदरवाइज मैक्सिमम लोगों का इम्बैलेंस ही रहता है। जो फीमेल होते हैं उनकी फेमिनिन एनर्जी मोस्टली एक्टिव रहता है, मैस्कुलिन एनर्जी दबा पड़ा रहता है, और जो मेल होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम देखा जाता है कि उनके अंदर की जो मैस्कुलिन एनर्जी होता है वो ज़रा एक्टिव रहते हैं और फेमिनिन एनर्जी दबा पड़ा रहता है। बट इनका जो मुझे दिख रहा है वो बैलेंस हो रहा है, मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी में बैलेंस आ रहा है। नॉट ओनली दैट, आपके फ्यूचर स्पाउस इस वक्त अपने लाइट साइड को भी देख रहे हैं और अपने डार्क साइड को भी देख रहे हैं, यानी कि उनके अंदर क्या अच्छाई है, क्या काबिलियत है, वो इसे भी देख पा रहे हैं, और उनके अंदर कौन सी कमियां हैं वो इसे भी देख पा रहे हैं। खामियां क्या है और अच्छाइयाँ क्या है वो इस वक्त समझ पा रहे हैं, और बहुत ही बैलेंस वे में चीज़ों को देख रहे हैं, बहुत ही बैलेंस वे में। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर ट्विन फ्लेम वाइब्स मिल रहा है, ट्विन फ्लेम, कुछ लोगों के लिए ट्विन फ्लेम वाइब्स मुझे यहाँ पर मिल रहा है। ओके, लेट्स सी, यहाँ से भी देखते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस का करंट सिचुएशन क्या है फॉर ऑप्शन नंबर 2। थैंक यू। थैंक यू। बॉर ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं इस वक्त आपके फ्यूचर स्पाउस, एंड समहाउ उन्हें थोड़ा सा डर भी लग रहा है अपने फ्यूचर को लेकर। करंट सिचुएशन क्या है, ऑप्शन 2 के जो व्यूअर्स हैं उनकी फ्यूचर स्पाउस का करंट सिचुएशन क्या है? कम्युनिकेशन, मैंने बोला था ना, एक बंद डायरी की तरह है। उनके साथ क्या हो रहा है क्या नहीं किसी को भी नहीं पता है, बस वो जानते हैं कि उनके साथ क्या हो रहा है। हो सकता है कि आपके फ्यूचर स्पाउस डायरी भी लिखते हो, क्योंकि मुझे वो चीज़ दिखाया जा रहा था, तो हो सकता है कि आपके फ्यूचर स्पाउस डायरी लिखते हो, वो जितनी भी इमोशंस है वो डायरी में ही नोट करते हैं और किसी को बताते नहीं है। और यहाँ पर आ गया है कम्युनिकेशन, तो जाहिर सी बात है इस वक्त आपके जो फ्यूचर स्पाउस का सिचुएशन है वो किसी से भी कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं फुल्ली, और अगर इस वक्त किसी से वो कम्युनिकेट कर भी रहे हैं तो वहाँ कहीं ना कहीं उलझ रहे हैं, झगड़ा हो रहा है, बहस हो रहा है, लोग समझ नहीं पा रहे हैं उनकी फीलिंग्स को, उनकी इमोशंस को, वो क्या सोच रहे हैं वो समझ नहीं पा रहे हैं। एंड नॉट ओनली दैट, उनकी कम्युनिकेशन इशू है, वो फुल्ली एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। हाँ, ये हो सकता है कि आपके फ्यूचर स्पाउस जब भी बात करें वो अच्छी तरह से बात करेंगे, ओके, लेकिन जहाँ बात आती है अपनी फीलिंग्स को, अपनी इमोशंस को एक्सप्रेस करने का, तो वहाँ पर वो फुल्ली एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। मीन्स वो किसी पर्टिकुलर इंसान के लिए कुछ फील कर रहे हैं, वो उसे एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, वो बता नहीं पाता है कि हाँ मैं तुम्हारे लिए इतना केयर करती हूँ या केयर करता हूँ, हाँ मैं तुम्हें इतना पसंद करता हूँ या पसंद करती हूँ, उस हिसाब से वो बोल नहीं पाते हैं। होते हैं ऐसे बहुत से लोग ना, जैसे कि कहा जाता है कि प्यार जाहिर करने का जो लैंग्वेज होता है वो सबका अलग अलग होता है। कुछ लोग फिजिकली एक्सप्रेस करते हैं प्यार को, कुछ लोग गिफ्ट्स देकर एक्सप्रेस करते हैं, तो कुछ लोग चलो बाहर घूम कर आते हैं, बाहर घूमने जाते हैं, इस हिसाब से एक्सप्रेस करते हैं। तो इनका जो मुझे दिख रहा है आपके फ्यूचर स्पाउस का, इनका प्यार एक्सप्रेस करने का तरीका भी अलग है, वो मुंह से बोल नहीं पाते। हाँ, कुछ लोग मुंह से भी बोलते हैं बहुत ज़्यादा, कि दिन में न जाने कितने बार वो आई लव यू बोल देते हैं और बहुत कुछ बातें वो एक्सप्रेस कर देते हैं, लेकिन हर कोई नहीं कर पाता है। और आपके फ्यूचर स्पाउस का भी वही सिनेरियो मुझे दिख रहा है। ऐसा नहीं कि वो खाली अपने पार्टनर के साथ ही, आपके साथ ही वो ऐसा करेंगे, उनका सबके साथ वो चीज़ होता है। वो किसी भी इंसान के लिए अगर केयर करते हैं, प्यार करते हैं किसी भी रिश्ते में, तो वो फुल्ली एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, सामने वाले इंसान को वो बता नहीं पाते हैं कि मैं आपके लिए इतना केयर करता हूँ या करती हूँ, ओके। और करंट टाइम फ्रेम पर वो उसी चीज़ से जूझ रहे हैं, वो अपने अंदर की जो भी फीलिंग्स है, इस वक्त जो भी वो ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं, इस वजह से वो जो भी फील कर पा रहे हैं ना, वो किसी को भी बता नहीं पा रहे हैं, वो अपने अंदर ही दबा कर रखे हुए हैं, और बहुत सी बातें वो अपनी डायरी में नोट कर रहे हैं। तो आप इन फ्यूचर जब भी अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलोगे या बात करोगे तो पूछिएगा ज़रूर कि आप डायरी लिखते हैं कि नहीं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। सो ये रहा आपकी रीडिंग, कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाय।